आलमी कप 2 हाथ की दूरी पे है, मामला तूल पकड़ता जा रहा है बांग्लादेश वाला। बांग्लादेश टूर्नामेंट से बाहर हो गया, लेकिन जो कंट्रोवर्सी है, जो इश्यू है, बराबर वहीं का वहीं है, मौजूद है। और पहले खौफ खाए हुए खिलाड़ी, रिटायर्ड सीनियर एनालिस्ट, एक्सपर्ट्स कोई बात नहीं करते थे। इंडिया में तो नहीं करेंगे, क्योंकि ये किसी भी मुद्दे पे पुराना खिलाड़ी अच्छी बात नहीं करता। यहां बाहर वाले भी खामोश थे और ऑस्ट्रेलिया वाले आज भी खामोश हैं। लेकिन इंग्लैंड के खिलाड़ी सामने आए हैं, मार्क बूचर, माइक एथरटन, नासिर हुसैन और कई जर्नलिस्ट, जो इंडिया को आड़े हाथों ले रहे हैं, और आईसीसी और बीसीसीआई को। नासिर हुसैन का कहना है, अगर यही मामला इंडिया को दरपेश होता तो क्या उनको अल्टरनेटिव वेन्यू नहीं दी जाती, कि उनको कहा जाता हम निकाल रहे हैं आलमी कप से? नहीं, पाकिस्तान को भी अल्टरनेटिव वेन्यू मिला, लेकिन बांग्लादेश को आपने इग्नोर कर दिया। क्या रीजन क्रिकेटिंग है या पॉलिटिकल है? आथरटन कहते हैं कि अपने मामला लेके यूएन जाओ, क्रिकेट को बर्बाद मत करो। 70 की कीपर बाउचर का कहना है कि आप बहुत हो गया, पैसे के जोर पे गेम को खराब करना, और अब शायद बेदारी शुरू हो गई है। मार्क बूचर कहते हैं कि ये जो मामला है ये सेटल हो सकता था, विलिंगनेस नहीं थी टू सेटल इट, जैसे बाकी मामलात में होती है, और इग्नोर की गई रिक्वेस्ट और इग्नोर किया गया कंसर्न बांग्लादेश का। अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश ने करेज दिखाया है, मैं कहता हूं उनने हिम्मत दिखाई है टू चैलेंज द हेजेमनी ऑफ इंडियन बोर्ड, और दे हैव स्टक टू देयर गन्स। वो एक ईंट ही डीली करनी होती है इमारत में, फिर वो डीली होने लगती है सारी दीवारें उसकी, और सब डर रहे थे उससे। ये नहीं कि हम विलन प्रेजेंट करें बीसीसीआई को, नहीं, बीसीसीआई का कंट्रीब्यूशन है आईसीसी में। अब क्लाउड ज्यादा आई, वन अपमैनशिप, अब हमारी मर्जी, तुम कौन होते हो, ये एटीट्यूड बढ़ता जा रहा है। क्योंकि इस वक्त आईसीसी के हेल्म ऑफ अफेयर्स पे वो हैं जिनका किसी खेल से, किसी बात से, किसी डिप्लोमेसी से, किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। और ये कमाल है कि आईसीसी का हेड कौन है। सोचें इस बारे में। कभी कॉलिन काउडरी ने, जहीर अब्बास ने, किन किन ने, हारून लोगाट ने, और बहुतों ने ये जगह, इस जगह पे थे। वो शशांक मनोहर थे इस जगह पे, जगमोहन दालमिया थे जिसने आईसीसी को बनाया। और मैं पिछले कई सालों से कह रहा हूं कि एक ही पूल में वर्ल्ड कप फुटबॉल में तो अर्जेंटीना और ब्राजील हर साल नहीं होते हैं, हर वर्ल्ड कप में, या अर्जेंटीना और फ्रांस, जर्मनी और ब्राजील, ये सारे एक पूल में नहीं होते। फिर इंडिया और पाकिस्तान कैसे एक पूल में होते हैं हर टूर्नामेंट के? अब ये मार्क बूचर ने भी बात कही है, लेकिन मैं बहुत सालों से कह रहा हूं कि किसको पता है ग्रुप कैसे बनाए जाते हैं, कौन बनाता है ग्रुप, और इजीएस्ट मैच, लास्ट मैच इंडिया का ही होता है। कैसे होता है ये? वर्ल्ड कप के तो टेलीवाइज्ड होते हैं, यूएफए चैंपियंस लीग के टेलीवाइज्ड होते हैं, बाकियों के टेलीवाइज सबके सामने ग्रुप बनते हैं। इसका कौन कहां बैठ के बनाता है पता नहीं। किसने फैसला लिया बांग्लादेश को निकालने का कि तुम्हें नहीं आना तो मत आओ, ये भी नहीं पता है। कमेटी का मेंबर कौन था ये भी नहीं पता है। लॉजिक क्या था ये भी नहीं बताया गया। या हमारी मर्जी, ये नहीं चलता है। बांग्लादेश क्रिकेटिंग वर्ल्ड में नया भी है, छोटा भी है। उनने सिस्टम को चैलेंज किया है जो गलत डायरेक्शन में जा रहा है, जबकि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड इस सिस्टम से फायदा उठाते रहे, आज भी चैलेंज नहीं कर रहे हैं, खामोश है। कोई बात नहीं हो रही है। बात तो ये हो सकती थी, वो उनके बोर्ड कह सकते थे नेगोशिएट करेंगे, कुछ सेटलमेंट होगी, कुछ नहीं, अपने पैसे गिन रहे हैं वो। और कमेंट्री की और बाकियों की वो हेडर एंड कंपनी, उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलते रहे और कहते हैं हम क्रिकेट के लिए काम कर रहे हैं। उनमें से कोई भी क्रिकेट के लिए काम नहीं कर रहा है। इयन चैपल क्रिकेट के लिए काम कर रहे थे, डेविड लॉयड और माइकल होल्डिंग क्रिकेट के लिए काम कर रहे थे थ्रू कमेंट्री, जिनने हेजमनी किसी बोर्ड की नहीं मानी और कमेंट्री छोड़ दी इन बोर्ड्स की। ये नहीं कर रहे हैं। फॉर द सेक ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट, बांग्लादेश हैज डन समथिंग वेरी करेजियस व्हिच नो वन एल्स डेयर टू डू। ये सोच लें आप। और पाकिस्तान का पहले उनका नहीं खेलेंगे टूर्नामेंट में, कोई लॉजिक नहीं था, उनको न्यूट्रल वेन्यू मिली है। अब कोई इसमें भी बात नहीं बनती है कि न्यूट्रल वेन्यू मिलने के बाद वो इंडिया से ना खेले।
लेकिन अब वन अपमैनशिप मामला है, इंडिया ने हाथ मिलाने से रिफ्यूज कर दिया, इंडियन टीम ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया, अब उनकी बारी है। और उन्होंने कहा हम वहां मारेंगे हथौड़ा वेयर इट हर्ट्स मोस्ट, क्योंकि बीसीसीआई को खिलाड़ी खेल से कोई वास्ता नहीं, पैसे से वास्ता है। उन्होंने कहा मैच नहीं खेलेंगे इंडिया के साथ, मामला पैसे का हो गया। $250 मिलियन लोग कह रहे हैं, अब मुझे नहीं पता सही है गलत है, का नुकसान होगा। अब आईसीसी बीसीसीआई के कहने पे या बीसीसीआई आईसीसी के कहने पे, जो भी चलता है ऐसे ही, अभी ने मीडिएटर लाया पाकिस्तान को मनाओ मैच खेलने के लिए, यहां भी कहना था जाओ मत खेलो, क्यों? दे हैव हिट देम वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट, मनी। वो अपनी तरफ से स्कोर सेटल कर रहे हैं। तो कहता हूं उनको खेलना चाहिए था इंडिया के साथ मैच जब न्यूट्रल वेन्यू है, लेकिन इट्स देयर टाइम टू सेटल स्कोर्स एंड दे आर नॉट लेट गोइंग दिस अपॉर्चुनिटी टू सेटल स्कोर्स। लिखने वाले बहुत लिखते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, कभी किसी से कुछ नहीं हुआ। क्रिकेट को हम खत्म कर देंगे हमारे बगैर, कोई खत्म नहीं होने वाला इंडिया के बगैर क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बगैर, किसी के या पाकिस्तान के बगैर नहीं होने वाला। गेम इज बिगर देन एवरी बोर्ड, गेम इज बिगर देन एवरी प्लेयर, ईच एंड एवरी प्लेयर। नहीं होता ऐसा, ना होगा ऐसा। यह दौर निकल जाएगा और फिर लोग हैरान हुआ करेंगे कि ऐसा भी दौर आया था, ये हो रहा था। अब आईसीसी का फैसला बांग्लादेश के बारे में पॉलिटिकल है, पब्लिक की कलेक्टिव कॉन्शियस को सेटिस्फाई करने के लिए है, या क्रिकेटिंग है, ये मैं आप पे छोड़ता हूं, आप भी बेहतर जानते हैं। लेकिन फैसला सही नहीं है, ऐसे गेम नहीं खेली जाती है। फीफा इज ऑलरेडी इन टैटर्स बिकॉज ऑफ इन्फेंटिनो, एक प्रेसिडेंट, और यूरोपियन मुल्कों की खामोशी से। और क्रिकेट इज ऑल्सो लूजिंग द वेरी चार्म इट हैड because of attitude of some. The game will last. This attitude will perish with time. सबको खेलना है और सबको एक दूसरे के साथ खेलना चाहिए। मैंने पिछली बार बात की थी तो मैंने कहा था पहले ही पोलिटिसाइज था क्रिकेट, ये नई बात नहीं है। एशिया कप की मैंने बात कही, 2003 के आलमी कप, 2096 के आलमी कप की, न्यूजीलैंड के बहुत से दौरों की, श्रीलंका के, पाकिस्तान के, इंग्लैंड के उनके दौरों की, तो ये पोलिटिसाइज तो पहले ही था। लेकिन वो सीरीज वगैरह और एक आध मैच के बारे में था, पूरे टूर्नामेंट के बारे में ये पहली बार फैसला हुआ है। किसी टीम को कहा हम नहीं मानते, चले जाओ। अ टेस्ट प्लेइंग नेशन, अ फुल मेंबर ऑफ आईसीसी हैज बीन इग्नोर्ड। अब कहेंगे मैं क्या कह रहा हूं, मैं फिर वही दोहराऊंगा, अच्छा लगे बुरा लगे डजंट मैटर, इट्स अ फैक्ट। बांग्लादेश हैज स्टूड टू द हेजेमनी of ICC, and now others are talking. Now things are likely to change in the future. It's not only the money that makes the mayor go. There are some other things as well. Thank you.